नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान पॉलिटिकल सेटअप और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम पिक कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन होंगे। राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड एक वीडियो पहले से अपलोड किया जा चुका है, वो आप जाके देख सकते हो। उसकी प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर भी कर रहा हूँ, देख सकते हो, ठीक है। और नोट्स देखो, ये प्लेलिस्ट पहले से कंप्लीट है। राजस्थान ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, आर्ट एंड कल्चर की, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की और करंट अफेयर्स की सीरीज़ देखो कंटिन्यू है। अभी तक मई 2021 तक कंप्लीट है। जून वाला जो है वो अगस्त में आ जाएगा, राइट। तो ऐसे में ये कंटेंट आपको नोट्स के फॉर्म में भी मिल सकता है। आप आराम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और वहाँ पर एक पिंड मैसेज है, उसको फॉलो करना है। आरएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए पूरा कंटेंट रेलेवेंट है, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। साथ में ये पूरा कंटेंट ऊपर वाला जो राजस्थान वाला, ये 1 पॉइंट में जो मैंने दिखा रखा है, ये सारा का सारा दूसरी एग्ज़ाम्स, चाहे आप जेईएन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या पटवारी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, रीट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर, कोई भी एग्ज़ाम राजस्थान में प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है, तो उसमें राजस्थान जीके के लिए आपको ये कंटेंट पूरा इंग्लिश में मिलता है, राइट। तो उसके लिए गार्गी क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। गार्गी 33 सर्च कर लो तो मिल जाएगा, गार्गी क्लासेस आरपीएससी ऐसे करके, ठीक है। तो चलिए चलते हैं मेन कंटेंट पे, क्वेश्चन देखते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, देखो, राजस्थान पॉलिटिक्स से ये फर्स्ट पार्ट रहेगा, जिसमें 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं हम। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। देख लेते फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑर्गन्स आर देयर इन स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ राजस्थान। राजस्थान की स्टेट लेजिस्लेचर में कितने ऑर्गन्स हैं, कितने पार्ट्स हैं? 1, 2, 3, 4। आप आराम से 5 सेकंड लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। इसका आंसर है बी। देखो, स्टेट लेजिस्लेचर के अगर देखो तो ऑर्गन्स होते हैं 3 जनरली। 3 में एक तो होती है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एक होती है एक स्टेट के गवर्नर। ये तीनों मिलकर के स्टेट लेजिस्लेचर को क्रिएट करते हैं किसी भी स्टेट में, अगर इंडिया की बात करें। पर राजस्थान स्पेसिफिक बात करें तो हमारे यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। तो 2 ऑर्गन्स हो गए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको विधानसभा बोलते हैं, और एक गवर्नर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2 is under which article Governor of Rajasthan has got the power to promulgate ordinance? ऑर्डिनेंस डिक्लेयर करने की पावर राजस्थान के गवर्नर को किस आर्टिकल के तहत दी हुई है? आर्टिकल 168, आर्टिकल 197, आर्टिकल 201 और आर्टिकल 213। आपके पास है 10 सेकेंड, आराम से देख लो, पोज कर लो। अब प्ले कर लिया हो तो अब देख लो। अब इसका आंसर है आर्टिकल 213। देख लेते हैं कुछ और डिटेल्स के बारे में भी। देखो, आर्टिकल 213 के तहत राजस्थान के गवर्नर ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकते हैं। वो भी कैसी कंडीशन? जब स्टेट लेजिस्लेचर हाउस में नहीं है, कोई मीटिंग नहीं हो रही है, ऐसी परिस्थिति में। अब आपको पता होना चाहिए कि 2 मीटिंग्स के बीच में, स्टेट लेजिस्लेचर की 2 मीटिंग्स के बीच में मैक्सिमम 6 मंथ्स का गैप हो सकता है। तो ऐसे में कोई भी ऑर्डिनेंस अगर डिक्लेयर किया जाता है तो उसकी लाइफ मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 6 महीने की तो सीधी सीधी हो गई। और ऑर्डिनेंस लाने की नौबत क्यों होती है? क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर हाउस में नहीं है, तो वो कानून नहीं बना सकती। कोई भी परिस्थिति अगर आ गई तो, और वो कानून नहीं बना सकती है, तो ऐसे में कानून की जरूरत हो तो कानून के इक्विवेलेंट ही ऑर्डिनेंस, जिसको अध्यादेश बोला जाता है, वो डिक्लेयर कर सकते हैं राजस्थान के गवर्नर। और ये 2 हाउसेस की मीटिंग के बीच में, 2 मीटिंग्स के बीच में 6 महीने की मैक्सिमम टाइम हो सकती है गैप, ठीक है। और एक बार हाउस की फर्स्ट मीटिंग हो जाए, मान लो कि 6 महीने का हो गया गैप कंप्लीट, और हाउस फिर से असेंबल होता है, तो उसके 6 हफ्तों के अंदर अंदर उस बिल को, उस ऑर्डिनेंस को या तो खत्म कर दो, या तो वो अपने आप खत्म हो जाएगा, या 6 हफ्ते के अंदर अंदर आपको कानून बना देना होगा। तब वो ऑर्डिनेंस एक एक्ट की तरह काम करेगा कंटिन्यू। नहीं तो ऑर्डिनेंस का जो टेन्योर है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 6 महीने और 6 हफ्ते, ठीक है। तो आर्टिकल 213 इसके तहत। Then comes question number 3. Under which article of the Indian Constitution tenure of the state legislative assembly can be increased beyond 5 years? कौन से आर्टिकल के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का जो टेन्योर है वो 5 साल से बढ़ाया जा सकता है, 5 साल से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है? आर्टिकल 352, 356, 360 और 280। आराम से सोच के बताइए। देखिए, इसका आंसर है आर्टिकल 352। जब नेशनल इमरजेंसी होती है ना, उस टाइम पर। आर्टिकल 356 में देखो, स्टेट
असेंबली स्टेट इमरजेंसी लगती है जिसको प्रेसिडेंट रूल बोला जाता है। आर्टिकल 360 के अंडर में आ जाती है आपकी फाइनेंस इमरजेंसी, ठीक है। तो और आर्टिकल 280 के तहत आप जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फाइनेंस कमीशन को। तो आर्टिकल 352 जब नेशनल इमरजेंसी लग रही हो तो उस टाइम पे ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एक बार में 1 साल के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि इमरजेंसी लगाई गई थी कब, 1975 में इंदिरा गांधी के टेन्योर के टाइम पे, उस टाइम पे 1 साल टेन्योर बढ़ा दिया गया था। पर हाँ, एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, और जितनी बार भी बढ़ाना हो उतनी बार ही लोकसभा बैठेगी और टेन्योर को बढ़ाएगी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो ऐसे में आर्टिकल 352 के तहत ये काम किया जा सकता है। अब मान लो कि इमरजेंसी खत्म हो गई और अब असेंबली नॉर्मल मतलब फंक्शनिंग होनी शुरू हो गई, तो फिर जो भी एक्सटेंडेड पीरियड है वो पीरियड मैक्सिमम कितने महीनों तक चलेगा। फर्स्ट असेंबली होगी ना, जब भी इमरजेंसी खत्म होने के बाद में पहली मीटिंग जब होगी हाउस की, उसके 6 महीने के बाद तक मैक्सिमम, उसके पहले इलेक्शन कराने की जरूरत होगी। समझ गए? तो आर्टिकल 352 के तहत 1 साल के लिए एक्सटेंशन दिया जा सकता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नर हु परफॉर्म्स हिज और हर ड्यूटीज। अगर गवर्नर एब्सेंट है किसी भी वजह से, तो उस केस में कौन उनकी ड्यूटीज को परफॉर्म करेगा? क्या वहां के उपराज्यपाल उस स्टेट के, या उस स्टेट की जो असेंबली है, विधानसभा है, उसके स्पीकर, या फिर उस स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, या फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट? आंसर सोच लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो इसका आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ दैट स्टेट्स हाई कोर्ट। ये आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, वो गवर्नर की एब्सेंस में उनकी ड्यूटीज को पूरा करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा से संबंधित ये 4 स्टेटमेंट है। विधानसभा का टेन्योर बोला जा रहा है कि इट हैज टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स। ये सही है कि गलत? सोचिए। इसको प्रिजाइड किया जाता है चीफ मिनिस्टर के द्वारा, ये भी आप सोचिए। यहां पर जो भी मेंबर्स आते हैं उनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ये भी सोचने वाली बात है। और चौथा स्टेटमेंट है, इट कैन बी डिसॉल्व्ड बाय गवर्नर। गवर्नर इस विधानसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। इन चारों स्टेटमेंट्स में से हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट एब्सोल्युटली राइट, 5 साल का टेन्योर होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देख लिया है। दूसरा, चीफ मिनिस्टर्स को प्रिजाइड करते हैं, जी बिल्कुल नहीं, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वो प्रिजाइड करेंगे, तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट डायरेक्ट इलेक्शन, जी बिल्कुल डायरेक्ट इलेक्शन होता है। और इसको डिसॉल्व कर सकते हैं गवर्नर, जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऐसे में दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, एलिमिनेट करो। फर्स्ट गलत हो गया, बी गलत हो गया, डी गलत हो गया। 1 3 4 इट्स आंसर सी आंसर हो गया इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्टेड मेंबर्स आर SC वुमेन इन 15th स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो अभी करंटली 15वीं जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली चल रही है, 15वीं विधानसभा चल रही है, इसमें SC कम्युनिटी से कितनी औरतें हैं, कितनी औरतें SC कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं? ऑप्शंस आपके सामने 12, 8, 10, 9। सोच के बताइए, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका आंसर है बी, 8 मेंबर ऐसी औरतें हैं जो कि शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करती हैं। अब वो कौन कौन सी पार्टी से बिलोंग करती हैं वो देखिए। 8 है टोटल, जिनमें 4 बीजेपी, 3 इंडियन नेशनल कांग्रेस और 1 RLP से बिलोंग करती हैं। ये SC वुमेन हो गई। और ST, यहाँ पर ये ST है, सॉरी SC नहीं है, नीचे वाला ये ST है। और शेड्यूल्ड ट्राइब की वुमेन की बात करें तो 3 है। और टोटल वुमेन कितनी है अभी राजस्थान की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में? ये 15वीं जो विधानसभा चल रही है उसमें 25। ये ध्यान रखें आप, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the first non-Congress speaker of राजस्थान असेंबली? राजस्थान विधानसभा के पहले गैर कांग्रेसी स्पीकर कौन बनते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गोपाल सिंह, शांतिलाल चपलोत, हरिशंकर भाबड़ा, लक्ष्मण सिंह। आंसर सोचिए, टाइम ले लीजिए, पॉज कर लो, सोचो। देखो इसका आंसर है डी, लक्ष्मण सिंह। 1977 में आपको पता है इलेक्शन होते हैं और जनता पार्टी बन के आती है चुनाव में। पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और स्टेट्स में भी। तो उसी टाइम पे 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनती है और उस टाइम चीफ मिनिस्टर बनते हैं भैरव सिंह शेखावत जी, ठीक है। और उन्हीं, ये तो चीफ मिनिस्टर बनते हैं, और फिर उसी टाइम पे डूंगरपुर के उस टाइम के राजा लक्ष्मण सिंह वो बनते हैं पहले नॉन कांग्रेसी स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ द फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ राजस्थान? राजस्थान की पहली विधानसभा का क्या टाइम पीरियड था? ऑप्शंस हैं 1951 से 56, 52 से 57, 54 से 59, 53 से 58। सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए इसका आंसर है बी, 52 से 57। अब देख लेते हैं टाइमलाइन क्या है। देखो 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्समेंट में आ गया था। फिर उसके बाद में 1951-52 में इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे पार्लियामेंट और असेंबलीज के। ठीक है, अब उसमें राजस्थान में जो स्टेट असेंबली के इलेक्शन थे वो कंडक्ट हुए थे 24 जनवरी 1952 को। तो ऐसे में आप देखो 1952 से टेन्योर शुरू हुआ था पहली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ राजस्थान का, जो कि चला 1957 तक। ठीक है, एक सेकंड आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन पर्सन कैन बिकम एमएलए फॉर हाउ मेनी टाइम्स? एक बंदा, एक इंडिविजुअल एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी बार बन सकता है? एक बार, दो बार, तीन बार, या कोई टाइम? ये जो नंबर्स हैं ये फिक्स ही नहीं है। सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, इसका आंसर है डी, कुछ भी फिक्स नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स हुआ, अगर वो क्लियर हो गया तो जितनी बार वो चुनाव लड़ेंगे और जितनी बार वो जीत करके आते हैं वो मेंबर बन सकते हैं। यहाँ पर हमारे कोई फिक्स नंबर्स नहीं लिखा हुआ या फिर टाइम्स नहीं लिखे हुए कि हाँ जी इतनी बार ही आप चुनाव लड़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज, इन द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हाउ मेनी टाइम्स कॉन्फिडेंस मोशन हैज बीन ब्रॉट फॉर डिस्कशन टिल अगस्त 2020? अगस्त 2020 तक, 31 अगस्त 2020 तक राजस्थान स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी बार कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर डिस्कशन के लिए, बातचीत के लिए लाया जा चुका है कॉन्फिडेंस मोशन को? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर से पिक किया हुआ है। 2 बार, 5 बार, 3 बार या 4 बार? इसका आंसर है बी, 5 बार अभी तक कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर डिबेट हो चुका है। और कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब सरकार को बनाए रखने के लिए प्रस्ताव। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस का मतलब होता है सरकार को गिराने के लिए। अभी हम बात करें कॉन्फिडेंस मोशन की, तो 1990 में 2 बार आई थी, 1993 में, 2009 में, और लेटेस्ट जो है वो है 14 अगस्त 2020 को, जो कि शांति धारीवाल के द्वारा लाई जाती है अशोक गहलोत सरकार को बचाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे में देखो हमने 10 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेशन में देख लिए हैं। ऐसे ही आपको एक एक दो दिन के गैप में 10-10 क्वेश्चन मिलते रहेंगे। प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो गार्गी क्लासेस के साथ में। नोट्स अगर चाहिए हो तो बता दिया मैंने प्रोसेस स्टार्ट में। थैंक यू।